भवः। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज विजयादशमी है, दशहरा है और आज राजधानी रायपुर में रावण दहन किया गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को विजयादशमी की बधाई दी और यहां पर रावण दहन भी किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजयादशमी के उल्लास की यह तस्वीर है। शहर शहर दशानन का दहन किया गया और लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। WRS कॉलोनी में सबसे ऊंचा रावण के पुतले का निर्माण किया जाता है, मेघनाद और कुंभकर्ण का भी, और रावण दहन का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। सभी को इस अवसर पर बधाई, शुभकामना। यह अवसर है कि असत्य पर सत्य की जीत का, यह अवसर है अंधकार पर प्रकाश की जीत का, और हम सब जो बुराई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। यही दशहरा उत्सव का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करते हैं, जिन्होंने दशहरा पर्व के मौके पर लाल किले के गांधी मैदान में रावण दहन किया। दरअसल रामलीला कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को उनके आवास पर जाकर उन्हें दशहरे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जिसे स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी लाल किले के गांधी मैदान पहुंची और रावण दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद नजर आए। और आइए कई और जगहों से भी रावण दहन की तस्वीरें आई हैं। कोंडागांव लिए चलते हैं, जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा जो है वो मनाया गया और रावण दहन यहां पर किया गया। दुर्गा पंडालों में भी रौनक नजर आई और यहां पर जो कोंडागांव की तस्वीर है, आप देखिए ये तस्वीर में, जहां पर प्रभु श्री राम ने यहां रावण का दहन किया। और तो कोंडागांव की यह तस्वीर, और दूसरी तस्वीर सिंदूर खेला जो होता है, जो बंगाली परंपरा है, उसकी यह तस्वीर है और आरती होती है, धूप आरती होती है, तो वो तस्वीर भी यहां देखने को मिली। और देखिए कांकेर में भी कैसे यहां दशहरे का पर्व मनाया गया, वो आप तस्वीर देखिए। यहां पर आदिवासी परंपरा के अनुसार ही यहां पर दशहरे का पर्व मनाया गया और अद्भुत यहां पर ये आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हर वर्ग से लोग यहां पर जुटे हुए नजर आए थे। देखिए अनोखे तस्वीरें, कोंडागांव की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको कांकेर की दिखा रहे हैं, जहां पर आदिवासी अंचल है। तो वहां पर आदिवासी अंचल में किस प्रकार से दशहरा, केवल रावण दहन ही नहीं होता, बल्कि वहां अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं और उसी परंपरा का एक रूप आप यहां पर तस्वीर पर देख पा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, दशानन का दहन हो रहा है, पुतले का दहन हो रहा है, कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए WRS कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और रावण दहन किया जा चुका है। यहाँ पर 110 फीट का रावण बनाया गया था और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 90 फीट के जो है वो मेघनाद और कुंभकर्ण बनाए गए थे। शानदार आतिशबाजी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे और बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, जो अब लौट रहे हैं। और पूरा मैदान एक तरह से कहें रामलीला का, यहाँ पर जो रामलीला के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और राम लक्ष्मण
जो सीता और रावण जो है वो ये सब बने हुए थे और हनुमान बने हुए थे और उन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ी सी प्रस्तुति भी दी और यहाँ पर राम दरबार सजाया गया था। और अब सभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर रावण दहन किया और उसके बाद में मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया गया और उसके बाद चले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ से पाटन के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। पहले यहाँ पर होता था कि काफी बड़ा स्टेज बनाया जाता था, मंच बनाया जाता था, लेकिन और बहुत भव्य आयोजन किया जाता था, आयोजन में भव्यता थी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो मंच पर नहीं गए और न ही उन्होंने यहाँ पर कोई भाषण दिया। अदरवाइज हर साल वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हैं और हालांकि वो लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। जी बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो WRS ग्राउंड में जहां सबसे बड़ा रावण बनाया जाता है, रावण का पुतला खड़ा किया जाता है, उसका दहन कर दिया गया। 110 फीट का पुतला था और कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी 90-90 फीट के बनाए गए थे और उसके पहले जोरदार आतिशबाजी यहां पर की गई और मुख्यमंत्री ने यहां पर रावण के पुतले का दहन किया और अब वे पाटन के लिए, दुर्ग के पाटन के लिए रवाना हो चुके हैं। और बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दुर्गा पूजा समिति जो है नाराज है और थाने का घेराव कर दिया है। समिति के सदस्यों ने कोतवाली थाने को दरअसल घेर लिया है और इनका विवाद किस बात को लेकर है? डीजे बजाने पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है उसे हटाने की मांग की जा रही है। दरअसल आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के चलते डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, शोर नहीं किया जा सकता और इस प्रतिबंध को हटाने की मांग इस समिति की तरफ से की जा रही है। चुनाव की वजह से डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और दुर्गा विसर्जन में डीजे संघ बुकिंग नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजे बजाने पर दरअसल रोक लगी हुई है और इस रोक को हटाने की मांग की जा रही है। दुर्गा पूजन समिति जो है उसने थाने का घेराव किया और यहां ये बात रखी। तो दुर्गा पूजा समिति जो है वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गई और समिति के सदस्य चाहते थे कि ये प्रतिबंध हटाया जाए। दुर्गा पूजा समिति ने थाने का घेराव कर दिया। डीजे बजाने पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है चुनाव के चलते, इस पर रोक जो है उसे हटाई जाए, ये मांग की जा रही है। और बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर दुकान में आग लग गई। दुकान में भीषण आग लगी और आग की चपेट में दुकानदार भी आ गया है। लाखों का सामान इस आग लगने की घटना में जलकर खाक हो गया। गैस सिलेंडर की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है कि इससे लीकेज हुआ और उसके बाद हालात यहां पर क्या हो गए दुकान में, ये आप देख सकते हैं। दमकल विभाग ने हालांकि बाद में आग को काबू में कर लिया। सनावल थाने के पीपरपान गांव का ये पूरा मामला है। पीछे कर दीजिएगा फिला के। तो आग लगने के बाद जो धुएं का गुबार उठा देख सकते हैं, दूर दूर तक नजर आ रहा था। बाद में दमकल को खबर की गई, दुकानदार इसमें झुलस गया। दुकान में आग लगी थी, कैसे लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि सिलेंडर की वजह से ये आग फैली और आग की चपेट में दुकानदार भी आ गया। बाद में इसे काबू में किया गया दमकल की तरफ से। ब्लास्ट होगा तो आगे पीछे कर दीजिएगा फिला के। और चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। पेंड्रा से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर भालू ने एक बार फिर से हमला कर दिया। एक लड़की के ऊपर हमला किया है, भालू ने हमला किया। खेत पर गई थी लड़की और नाबालिग बच्ची के ऊपर इसने हमला कर दिया। भालू के हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे गंभीर हालत में बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। मरवाही के नाका गांव का ये मामला है, जहां पर भालू ने हमला कर दिया इस बच्ची पर। नाबालिग बच्ची है और इस पर हमला कर दिया, बुरी तरह से बच्ची जख्मी हुई है। बिलासपुर के लिए उसे रेफर कर दिया गया। पेंड्रा से खबर आपको बता। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस बच्ची की, जिसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है क्योंकि भालू ने बुरी तरह से उसे जख्मी किया है। अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। बिलासपुर के लिए
बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के नेता बिरजू तारम के हत्या के मामले में माओवादियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है, लेकिन माओवादियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और 4 दिन के बाद माओवादियों ने यह हत्या की जिम्मेदारी ली है, पर्चा फेंका है और नक्सलियों ने इस पूरी घटना की जवाबदारी अपने ऊपर ली है। मानपुर थाने के मालहर गांव से नक्सली पर्चा बरामद हुआ है और इसमें बीजेपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी माओवादियों ने ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिरजू तारम की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी हमलावर थी और शिकायत तक की गई थी इस मामले में चुनाव आयोग से। और चलिए 2023 के महासंग्राम की अब कर लेते हैं बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया है और इसके बाद बीते 2 दिनों से प्रदेश की चुनावी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम बघेल के कर्ज माफी की घोषणा को बहुत बड़ा ऐलान बताया है और कहा है कि बघेल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को जल्द जारी करने की बात भी कही और यह भी कहा कि इस बार 75 पार सीटें जीतेंगे। मोहम्मद अकबर कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफी पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कर्ज माफी का फायदा लिया है। इनको कर्ज माफी से अगर इतनी दिक्कत थी तो सामने आकर बोलना चाहिए था कि हम कर्ज माफी का लाभ नहीं लेना चाहते। इस बार फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा की और इस घोषणा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसमें सबसे बड़ी घोषणाओं में एक घोषणा थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और जो नतीजे आए उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा रीजन वो घोषणा भी थी। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है, सख्ती में ये घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछली बार अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के पहले जब आप लोग विपक्ष में थे तो इस घोषणा को एक बड़ी घोषणा माना गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दोबारा ये घोषणा की गई है तो क्या मान के चले कि पिछली बार का जो मार्जिन आया है उस मार्जिन को लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं? मार्जिन तो कांग्रेस घोषणा कर चुकी है, अब की बार 75 पार। और पिछली बार जो कर्जा माफी का घोषणा था वो उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ी घोषणा है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया है तो बहुत सार्थक परिणाम इसका आने वाला है। और बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने जो अब तक कहा है कि अब की बार 75 पार, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिनके पास कृषि भूमि है, सारे लोगों का कर्ज माफ होता है। और अब वो नाम लेने से बोलते हैं कि भाई हमारा अधिकार था तो हो गया, तो नाम सार्वजनिक करने का मतलब नहीं है। लेकिन सभी नेता जो कृषि भूमि धारण करते हैं, एक भी व्यक्ति सामने आके नहीं कहता कि मैं इसका लाभ नहीं लूंगा, सारे लोग लेते हैं। सर, अभी आपने कहा कि नाम सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या पॉलिटिक्स में अक्सर कहा जाता है कि बड़े लोगों में आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या एक ये वजह है कांग्रेस नाम क्यों नहीं जाहिर अब कर देती? देखिए, विचारों का मतभेद होता है, कोई दुश्मनी नहीं होती आपस में, और इसलिए कि नाम यदि सार्वजनिक नहीं करें तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने उनका कहना है कि घोषणा पत्र जल्द आ जाएगा। और बीजेपी के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। एक तरफ कांग्रेस कर्ज माफी के सहारे दोबारा सत्ता पर आसीन होना चाहती है, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की पुरानी कस्में वादों से इसको जोड़कर चुनावी शगुफा करार देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर बघेल सरकार पर हमलावर हुए। मुंगेली जिले के लोरमी से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने अपने प्रचार अभियान के दौरान सीएम बघेल से 2018 में किए वादों का हिसाब मांगा। साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने 2018 के घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। भूपेश बघेल एक बार फिर से प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता धोखा
नहीं खाएगी। भूपेश बघेल 2018 के जो वायदे थे जन घोषणा पत्र के, उसका हिसाब देने के बजाय फिर से नए नए वायदे करके छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज 2018 का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रलाइज बैंक के कर्जे माफ नहीं हुए किसानों के। किसान कर्ज माफी को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस में बगावत भी एक बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। पार्टी एक दावेदार को मना रही है तो दूजा रूठ रहा है। कुछ मान रहे हैं और कुछ दल बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कुछ निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा से टिकट की दावेदार अंबालिका साहू पार्टी से रूठ गई और ऐसी रूठी कि बीजेपी का दामन ही थाम लिया। कांग्रेस की कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य रही अंबालिका ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी में प्रवेश कर लिया। अंबालिका को प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने सदस्यता दिलवाई है। और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टिकट वितरण में कई जगह उलटफेर किए हैं। धमतरी के सिहावा से विधायक लक्ष्मी ध्रुव का इस बार टिकट कटा है और उनकी जगह अंबिका मरकाम पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इस बात पर लक्ष्मी ध्रुव ने निराशा जताई है। पिछले विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी ध्रुव ने 45,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात भी कही है। अंबिका मरकाम ने जीत का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी जनता को ठगने का काम कर रही है। इस बार भी बीजेपी की जीत नहीं होगी। अब देखो, सिटिंग विधायक का तो कभी कटता नहीं है और हारे हुए विधायक को टिकट मिलने पे भी आश्चर्य लगा कि जो हारी हुई है, जनपद हारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है श्रवण बलौदाबाजार की कसडोल विधानसभा सीट से नाराज विधायक शकुंतला साहू को भी मनाने में कांग्रेस कामयाब रही है। टिकट कटने से नाराज शकुंतला साहू भारी मन से ही सही, लेकिन ये कहने लगी हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरा समर्थन कर दिया जाएगा। और बड़े भैया संदीप साहू को हमारी कसडोल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो मेरी जवाबदारी है मैं उसको इस विधानसभा से जिता कर लाऊंगी। हम लोग प्रचार कर रहे थे, अभी भी बड़े भैया संदीप साहू जी के साथ में हम लोग प्रचार करेंगे, मेहनत करेंगे और कसडोल विधानसभा से उसको चुनाव जितवा के देंगे। और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से नाराजगी को दूर करने की पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। कई जगहों पर पार्टी को कामयाबी मिल रही है। जहां प्रत्याशी नहीं माने वहां पर मनाने की कवायद जारी है। पार्टी को भरोसा यह है कि जो नहीं माने हैं उन्हें चुनाव से पहले मना ही लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा नाराजगी को बड़ा मुद्दा मान ही नहीं रही हैं और उन्हें भी ये यकीन है कि सभी रूठे मान ही जाएंगे। पूरी तरह से चुनाव में सब लोग कूद पड़े हैं और 2-4 जगह जहां थोड़ी बात है मन में है या कुछ, उनको बहुत से लोगों को तो हमने बैठाकर बात कर ली है। 2-4 जगह है उनको और कर लेंगे। मैम, कुछ नाराजगी भी है, कुछ निर्दलीय नाराजगी भी होती है, मन में उम्मीदें भी होती हैं, हर तरह की बात है। नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर किया जा रहा है और जो उम्मीदें लिए जिनके मन में थी तो उनकी बात को भी सुनकर और चलिए बढ़ते हैं आगे। धमतरी की बात कर लेते हैं। मगरलोड में वाहन चेकिंग के दौरान 5 बछड़ों से लदा हुआ पिकअप वाहन पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस चुनाव के मद्देनजर वाहनों की सघन जांच करी थी और पुलिस ने चालक से जब पशुओं से संबंधित दस्तावेज मांगे तो चालक कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना मगरलोड में एक टाटा पिकअप क्रमांक C05D1159 में मनोज नेताम, केशवलाल नेताम और मिथिलेश कुमार द्वारा 5 बछड़ों को ठूस कर भरकर ले जा रहे थे, जो कि थाना मगरलोड के ग्राम गिरोद से कांकेर को जा रहे थे, जिन्हें
पकड़ा गया तथा प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 4610 पशु परीक्षण अधिनियम 1951 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन करने वे पहुंचे। अनंत अंबानी के साथ मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया। बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारकाधीश के दरबार पहुंचे थे और द्वारकाधीश से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। बेटे अनंत अंबानी के साथ उन्होंने दर्शन किया, पूजन अर्चन किया गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 पर। कर्जमाफी को मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया बड़ा दांव, बोले बीजेपी को बोलने का हक नहीं, इस बार जीतेंगे 75 से ज्यादा सीट। रमन सिंह के ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तगड़ा पलटवार, कहा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बेइज्जती करना आपकी पार्टी की फितरत, चुनाव में आपको जनता देगी वोट से जवाब। टिकट बंटवारे के बाद बढ़े बवाल को थामने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस, विरोध